सभा में कि छोटे से गांव उसाई जिस तरह से शिक्षा का अलग जगाया गया है, आपको उद्घाटन में बुलाया गया है, क्या कहिए? बहुत बड़ी बात है। यहाँ 2 जगह मैं गया गांव में, दोनों जगह जो लड़कियां का जिस तरह से पढ़ाई में जो रुझान दिख रहा है वो बहुत बड़ी बात है। दूसरा, इतने बड़े गांव में इंस्टीट्यूट जो बच्चे लोग चला रहे हैं उससे है कि गांव के बाहर लड़कियों को जाना नहीं पड़ता। +2 विद्यालय है और यहाँ उनके बेहतर शिक्षा के इंतज़ाम यहाँ पे प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है वो करा रहे हैं और सारे के रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। ये अपने आप में तारीफ के लायक है। देखा जाए तो इस गांव से मार्केट दूर है, खास करके लड़कियों को आने जाने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना। उस स्थिति में यहाँ करण सर के द्वारा जो शिक्षा दिया गया है, जो रिजल्ट सामने आया है, उस पर क्या कहिएगा? देखिए, करण सर के इंस्टीट्यूट से जो 10वीं पास किए हैं 20 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न लाए हैं, तो बहुत बड़ी बात है ना। एक ही पढ़ने वाले और सभी प्रथम उसमें आ रहे हैं, तो एक इनके लिए, एक इंस्टीट्यूट के लिए बहुत बड़ी बात है। पूरा गांव में मैसेज जाएगा, इनका नाम होगा कि भाई इतना अच्छा पढ़ाई ये दे रहे हैं। और पढ़ाई के साथ साथ सेवा भी है ना, इतना तरीके से लोग को अनुशासित भी कर रहे हैं। जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, वो अनुशासन में भी रह रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात, समाज का अहम रोल इन्हीं लोग का, टीचर्स का जाता है, शिक्षक का जाता है और बेहतर बनाने में। सर, यहाँ का युवा द्वारा लाइब्रेरी का भी मांग किया। हाँ, क्या कुछ बिल्कुल देंगे आज, क्योंकि डिमांड अभी किया गया है और 2 महीने के बाद चुनाव है, 10 दिन के बाद आचार संहिता है। अगर हमको पहले जानकारी रहती निश्चित तौर पे यहाँ पुस्तकालय देते। हाँ, ये भी एक मुद्दा पता चला है कि उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ है, दूसरे जगह चलता है। उसके लिए तो हम शिक्षा जो जिला में बैठते हैं उनसे हम बात करेंगे। जीवन में शिक्षा का महत्व कितना है? बहुत है। देखिए, शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जिससे गरीबी से मुक्ति मिल सकती है। मतलब जॉब, अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ने का 2-3 फ़ायदा है। एक तो इंटरेस्ट, जिस बच्चों का पढ़ाई हो गया और थोड़ा बहुत पढ़ने में टेक्निकल वो मजबूत है तो उनकी नौकरी मिल जाती है। तो जो परिवार जो गरीबी में है उनको एक उजाला दिखता है कि मेरे बच्चे जो है नौकरी मिल गई और उससे हम लोग का जो परिवार की जो स्थिति है उससे सुधर जाएगी। बहुत लोग शिक्षित होकर, बहुत लोग नौकरी नहीं करना चाहते हैं, बहुत लड़कियां नहीं करना चाहती हैं, तो कम से कम अपने आने वाले पीढ़ी को वो भी पढ़ा सकते हैं। तो ये कोचिंग क्या है, आपकी योग्यता, आपके इंटरेस्ट को देखने का। ठीक है, हम स्टूडेंट है तो समझ में नहीं आ रहा है कि साइंस पढ़ना है कि आर्ट्स पढ़ना है कि मैथ्स पढ़ना है, लेकिन जब ये टीचर अच्छा से पढ़ाते हैं, इंटरेस्ट जगता है, तो वो अपने आप धारा पकड़ लेता है कि साइंस की तरफ जाना है, ये जाना है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में अपने पैर पे वो खड़े होने का काम करता है। शाहपुर विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के संदेश में है कि हम जिस जगह पे मुकाम में पहुंचाए हैं, लोग विधानसभा के सदस्य लोग बनाए हैं, हम भी अपना ड्यूटी जो है बहुत हद तक पूरा करने का प्रयास करते हैं। जो मेरे हाथ में है और उसको हम लोग निभाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह हम लोग मिलके, हम और जनता मिलके सुंदर शाहपुर का निर्माण करेंगे। टीचर्स के द्वारा, लड़कों के द्वारा, किसानों के द्वारा, सब लोग मिलके अच्छे शाहपुर का हम लोग निर्माण करेंगे। क्लासेस का आज शाहपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक राहुल तिवारी के द्वारा उद्घाटन करेगा, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम में आए और कार्यक्रम के पूरा भरपूर हम लोग को फायदा दिए, जिससे हमको और उत्कृष्टता होती है कि मैं अगले साल से इसे ही बड़ा प्रोग्राम करें। जिस तरह से आपके पढ़ाए हुए लड़का लड़की को जिस तरह से जितना परसेंटेज रिजल्ट आया है, कैसे सोचा है कि गांव से ही स्टार्ट किया जाए? सर, मेरा पढ़ाने का एक तरीका है कि हम चाहते हैं कि सभी छात्र ही सफल हो, अधिक से अधिक मात्रा में ही सफल हो। और मेरा अगला टारगेट है, मिशन है कि 2027 में हम एग्जाम कराएं लोग को, तो जिला टॉपर के बारे में से किस तरह से शिक्षा दी जाती है? शिक्षा ये शांत माहौल रहती है, अनुशासन रहती है, सब पढ़ाई तरीका बताया जाता है, इस तरह से पढ़ा जाए, इस तरह से किया जाए, उन्नत किया जाए, सभी अनुशासन में ही काम किया जाता है। एक तरह से देखा जाता है कि लड़की दूर दराज जाने से डरती है,
उसके लिए कहाँ से सोच आई कि गांव से ही ये सेंटर स्टार्ट किया जाए ताकि हमारे गांव का विकास हो सके? सेंटर स्टार्ट हम लोग भी देख रहे थे कि लड़के लोग को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम लोग ने सोचे कि चलो क्लास शुरू किया जाए। उस उपलक्ष्य में देखते हुए हम क्लास शुरू किए हैं कि पढ़ने में किसी को भी दिक्कत ना हो, और अगर कोई सक्षम नहीं है पढ़ने के लिए, उनके पास पैसा नहीं है या कुछ नहीं है, तो हम उनके लिए हमेशा तैयारी में हैं और हम उनको फ्री में ही पढ़ाएंगे। गांव में अक्सर देखा जाता है कि आर्थिक प्रॉब्लम होती है, उस स्थिति में बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो आपके द्वारा क्या रिस्पॉन्स किया जाए? हमारे द्वारा रिस्पॉन्स यही हो जाएगा, अगर किसी का आर्थिक स्थिति खराब है, हमारे क्लास से जुड़िए, हम बिल्कुल मुफ्त पढ़ाएंगे उन लोगों के लिए। ये अपने परिचय बताएं। मेरा नाम करण कुमार है। मैं 2024 में डायरेक्ट फाइनल किया हूँ। 22-24 मेरा सेशन है। अब मेरा घर गोसाइए है। ये बहुत खुशी की बात है और आपके चैनल के द्वारा भी ये प्रसारित किया जा रहा है कि शिक्षा का माहौल, जहाँ शिक्षा होता है वहाँ समाज सुरक्षित रहता है, समाज डेवलप करता है और देश डेवलप करता है। तो इस देश को बनाने के लिए, समाज को बनाने के लिए शिक्षा सबसे बहुत बेहद ज़रूरी है। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे इस ओसाई गांव के एक छोटे से बच्चे ने इस पहल को एक छोटी सी ही शुरुआत की है और शुरुआत में इनकी बहुत सफलता मिली है। हम आशा करते हैं कि इस तरीके का माहौल, शिक्षा का माहौल और विस्तार से हो और ये अच्छे तरीके से फिर पढ़ें और यहाँ के बच्चे और बच्चियाँ कहीं अपना टॉपर क्लास में नाम एडमिट करें। कहीं कुछ कमी देखा गया है, जैसे पुस्तकालय हो गया, स्वास्थ्य केंद्र हो गया, तो इस स्थिति में आप लोग नेता हैं, हर जगह जाते हैं, क्या गांव के लिए कीजिएगा? हम लोगों ने यहाँ पर एक भगत सिंह अंबेडकर पुस्तकालय का एक ओपनिंग किए हैं, शुरुआत किए हैं। अब उसमें संसाधन और आर्थिक कमी के चलते वो सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य उप केंद्र का है, इसका भी हम लोग लड़ाई या लड़ रहे हैं कि हमारे ओसाई पंचायत का उप स्वास्थ्य केंद्र है जो कि बनाही में चल रहा है, चकवत पंचायत में। उसको हम लोग भी अभी विधायक जी से भी बोले हैं कि उसको ओसाई में स्थानांतरित किया जाए। इंडिया गठबंधन के ही वर्तमान विधायक भी हैं और सांसद भी हैं, उस स्थिति में आप लोगों के द्वारा क्या मांग की जाएगी? हम देखिए, इंडिया गठबंधन के हम लोग हैं। इंडिया गठबंधन पूरे देश में शांति, अमन और राष्ट्र विकास की बात पर सोचता है और सौहार्द बना रहे। इस हिसाब से हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बने और इंडिया गठबंधन के द्वारा देश को आगे तरक्की की ओर ले जाए, जिससे कि देश शांति से रहे, देश में हुड़दंगई न हो, देश में माहौल बेहतर रहे और सबको शिक्षा, सम्मान, रोजगार और स्वास्थ्य मिले। परिचय बताएं। हरेंद्र सिंह, भाकपा माले, प्रखंड सचिव बिहिया।